हाँ जी, A&E में भी रख सकते हैं। वेस्ट में है और आप ये सेम चीज करो, ठीक है। गीजर के नीचे आप लगा नहीं पाओगे, टेप चिपका सकते हो चाहो तो। अब अपन आते हैं जो जिसके लिए अपन क्लास में आए, प्रैक्टिकल रेमेडीज दैट वर्क। इसमें कुछ आइडल्स हैं जो हमने लोगों को बताए हैं, खुद भी सारे के सारे हमने इस्तेमाल करे इसमें से, और इसके अच्छे रिजल्ट्स। कुछ आइडल्स हैं जिनका हमने इस्तेमाल करके देखा, उसका कुछ असर नहीं हुआ। जैसे खरगोश था, वो काफी समय तक 6 महीने तक इस्तेमाल किया, उसको कुछ असर नहीं देखा, तो वो नहीं बताएंगे। इसका ये मतलब नहीं आपको कुछ और पता है तो वो बताएंगे। हमने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करके देखी, जो काम करती है उसे वो बताएंगे, इसलिए लिखा है दैट वर्क। हो सकता है आपके लिए काम करे, हमारे लिए जो काम करे। पहला है ब्रास नंदी स्टैचू। ब्रास का एक नंदी जी का स्टैचू, ये आप अपने घर के साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। डायरेक्शन चेक करने का तरीका वही है, घर के बीच में खड़े हो जाओ, कंपास ऐप से देखो नॉर्थ कहाँ है साउथ कहाँ है। साउथ वेस्ट में इसको आप रख सकते हैं, या फिर इसको नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। प्रेफर्ड डायरेक्शन अगर आप मटेरियलिस्टिक चीजें ढूंढ रहे हैं तो साउथ वेस्ट, पैसा चीजें अपॉर्चुनिटी साउथ वेस्ट में। अगर डिविनिटी ढूंढ रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, और अपनी विश को जो है नंदी के कान में भी बोल सकते हैं। तो नंदी क्योंकि शिव जी के पास रहता है, उनको सारे ग्रंथों की नॉलेज है, तो नेगोशिएशंस को, डील्स को हैंडल करने में वो बहुत अच्छा है। तो जब आपकी कोई बिजनेस डील्स है, पार्टनर के साथ कोई डील क्रैक करनी है, या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लोग चाहिए, तो आप जो है नंदी को साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। हमेशा जब भी आप किसी डायरेक्शन में मूर्ति को रख रहे हैं, जितनी भी आज बताई जाएगी, हमेशा उस मूर्ति का फेस जो है इट शुड बी एट द सेंटर ऑफ द हाउस। जैसे ये नंदी जी का मुंह है, इट शुड बी फेसिंग द सेंटर ऑफ द हाउस। इस तरह से आपने रखनी है हमेशा। साउथ वेस्ट में रखना है तो घर का की जो बीच है उसकी तरफ उनका मुंह होना चाहिए, ताकि वो जो भी चीजें लेकर के आ रहे हैं वो घर के अंदर जा रही। एग्रीमेंट्स को, डील्स को क्रैक करने के लिए बड़ा अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट में इसको डिविनिटी के लिए रखते हैं, पर आप लोग साउथ वेस्ट में रख सकते हैं। ऐसे ब्रास ईगल, ब्रास की ईगल, ईगल जो है उसके अंदर दूर दृष्टि होती है, फोर साइट होती है, वो बहुत दूर तक माइन्यूट से माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक चीजें भी देख सकती है, 3 माइल्स अवे तक देख सकती है। तो ये जो है आपको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है चीजों को। इट हेल्प्स यू विजुअलाइज थिंग्स एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसको भी आप साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। साउथ वेस्ट में रखोगे तो आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें है उसको आप विजुअलाइज कर पाओगे कि मैं अगर ये काम करूंगा तो मैं मटेरियलिस्टिकली कहाँ पे पहुंच पाऊंगा, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, दूर तक देख पाऊंगा। टू एनहेंस योर स्किल टू पिन पॉइंट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट में ब्लेसिंग्स दूर से मिल पाएगी आपको, डिविनिटी जो है, डिवाइन थॉट आपके लिए लेकर के आए। ठीक है, और घर में रखना है सब चीज। फिर आती है अ पेयर ऑफ लव बर्ड्स। लव बर्ड्स जो है व्हाइट कलर की या सिल्वर कलर की, व्हाइट या सिल्वर कलर की, साउथ वेस्ट में रखनी। साउथ वेस्ट जो दिशा है वो रिलेशनशिप्स की होती है, तो जितनी भी रेमेडी रिलेशनशिप्स के लिए कराई जाती है साउथ वेस्ट में रखनी। हमेशा याद रखें जो हमने वो डिस्पोजल वाला जोन बताया था 190 डिग्री से लेकर 215 डिग्री, साउथ साउथ वेस्ट वाला, उसमें कुछ भी नहीं रखना। उसमें रुकोगे नुकसान करेगा, उसमें नहीं रखना, ठीक है। फॉर पीपल हु आर सिंगल, जो लोग सिंगल हैं और रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं उनके लिए होता, मैरिड लोगों के लिए ये नहीं है, ठीक है। गुड रेमेडी टू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर। जिनकी शादी नहीं हुई वो भी कर सकते, शादी रिश्ते ढूंढ रहे वो भी कर सकते। फॉर मैरिड पीपल जरूरी नहीं है सुपर। इनको लगा के देखा, ऐसा उन्होंने बताया हमें कि वो लोग ज्यादा फ्रीक्वेंटली बाहर घूमने जाने लग गए। बोले जरा पहले बाहर घूमने नहीं जाते थे, महीने में 2-3 बार घूमने चल जाते हैं बाहर, इससे ये फर्क पड़ा। तो ये देखा गया है मैरिड लोगों को करा करके। वैसे जो लोग सिंगल है उनके लिए कराया जाता है, मैरिड लोगों के लिए ये कराया जाता है। येलो कलर का वेस हमेशा वो मिट्टी का बना होना चाहिए। इट शुड बी मेड ऑफ, क्या बोल सकते हैं, मड, ठीक है। हम कभी भी ये जो है सेरेमिक का नहीं लेके आना, प्लास्टिक का नहीं लेके आना। यहाँ पे हमने लिख दिया है सेरेमिक का, प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का ही होना चाहिए। कुम्हार से उठा लो, जो लोग मिट्टी का काम करते हैं,
और उस पर येलो पेंट कर दो। येलो कलर का तो मिलेगा नहीं आपको, तो येलो पेंट कर दो उसको। बेस उठा लो, आसानी से मिल जाएगा, उसका मिट्टी का ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, और उस पर येलो पेंट कर दो, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को ये दिखा रहा है। तो अर्थ एलिमेंट कहाँ होता है? साउथ वेस्ट में, तो इसको साउथ वेस्ट में अपन रखेंगे। और इसके आगे अपन रखेंगे अ पेयर ऑफ स्वान्स, अ पेयर ऑफ स्वान्स। ये सब जाएगा साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में अर्थ, ये अर्थ एलिमेंट के लिए ये वेस्ट रखेंगे, येलो कलर कर देंगे, और आगे ये पेयर ऑफ स्वान्स रखेंगे। तो ये जो है रिलेशनशिप में बॉन्डिंग को दिखाता है, अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, उनका बीच का बॉन्ड अच्छा रहेगा। खास करके अगर कोई लड़ाई हो गई है, कोई रूठ के चला गया, मान लो माई के चली गई है, बात नहीं हो रही है, 7-8 दिन हो गए, बात बंद है, तो ये रेमेडी जो है बहुत अच्छे काम। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर मैरिड कपल। इट मेक्स हस्बैंड एंड वाइफ क्लोजर, फाइंड पीस आफ्टर फाइट्स, ग्रेट फॉर रिलेशनशिप। लड़ाई के बाद अगर ये की जाए तो 1-2 दिन में लड़ाई सुलझ जाती है, और रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखने के लिए अच्छी है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए है, जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए पीछे वाली, ठीक है। चलिए, अ पेयर ऑफ रेड रनिंग हॉर्सेस एंड रोज परफ्यूम, 5वीं रेमेडी है। साउथ ईस्ट में इसको आपको करनी है। कहाँ पे करनी है इसको? साउथ ईस्ट में। लाल 2 भागते हुए घोड़े और रेड रोज परफ्यूम। हॉर्सेस जो है वो फास्ट पेस्ड चीजों को दिखाते हैं। हॉर्सेस किस चीज को दिखाते हैं? फास्ट पेस्ड चीजों को दिखाते हैं। साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो वीनस की डायरेक्शन है, अग्नि की डायरेक्शन है, कैश फ्लो की डायरेक्शन है। तो हमेशा घोड़ों का जो चेहरा है, जैसे हर एक मूर्ति के लिए हमने कह रहा कि वो घर के सेंटर की तरफ होना चाहिए। हॉर्सेस का फेस कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द हाउस। कैश फ्लो को ये बढ़ाता है। अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ है, स्टक मनी है, किसी के पास दे रखा है, पैसा वापस नहीं मिल रहा, उसके लिए भी अच्छा है। रोज रोज जिनके क्लाइंट्स आते हैं, जैसे आप लोग अगर कंसल्टेशंस लेते हैं, रोज का पैसा आता है, उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। Want good cash flow in your house? Put it in southeast with horses coming towards the center of the house. रेड या पिंक बॉटल में जो लाल गुलाब का परफ्यूम है, रोज का परफ्यूम, वो एक्चुअली मार्स के एलिमेंट को दिखाता है। रोज जो है वो मार्स होता है, लाल गुलाब मार्स होता है। और ये साउथ ईस्ट जो है ये वीनस की डायरेक्शन है। तो ये मार्स वीनस जो है ये सेक्सुअल एनर्जीज है। तो जब ये कॉम्बिनेशन भी होता है तो इंसान अट्रैक्टिव होता है, सेक्सुअली एक्टिव भी काफी जल्दी उम्र में हो सकता है, और 3-4 रिलेशनशिप भी रहे होते हैं उसको। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये आप ये कह सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप को अच्छा करता है। हर किसी को ये करने की जरूरत नहीं है। रेड परफ्यूम बॉटल जो मैरिड है उनके लिए कर सकते हैं, ठीक है। इंक्रीजेस सेक्सुअल इंटीमेसी बिटवीन द कपल। राइट, दोनों एक साथ की जा सकती है, दोनों के दोनों साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। तो इसमें 2 आ गई 5वें वाले में। ऐसे ही अ पेयर ऑफ वाइट रनिंग हॉर्सेस, 2 भागते हुए सफेद घोड़े, इसको अपन रखना है नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सपोर्ट की होती है, तो ये आपको सपोर्ट दिलाने में हेल्प करता है। मान लो आपको बैंक से लोन चाहिए, तो आपको सपोर्ट चाहिए बैंक से, तब इसको आप रख सकते हैं। ऑफिस में सपोर्ट चाहिए, बॉस से सपोर्ट चाहिए, रिलेशनशिप में सपोर्ट चाहिए, तो ये जो है आपको नॉर्थ वेस्ट में रखना है। हॉर्सेस फेसिंग सेंटर ऑफ द हाउस हेल्प्स यू गेट सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर्स, बैंक्स, बॉस। गुड टू गेट लोन, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट को दिखाती, सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बेडरूम अगर नॉर्थ वेस्ट में, तो ठीक। नोजल की नोजल अगर, हाँ ठीक है, सेंटर की तरफ। साउथ वेस्ट में पितरीज की जगह साउथ में रखो पितरीज की फोटो, पर उस पर अपने हम टिप्पणी नहीं करेंगे किसी भी चीज पे जो इसके अलावा। हाँ, अगर किसी को घर बेचना है, इफ यू हैव टू सेल अ हाउस और a flat, it is a very good remedy. Village scene painting with black frame. Village scene painting जिसमें गाँव में है, कोई कुएं में से पानी निकाल रहा है, कोई घड़े लेके चल रहा है ना, झोपड़ियां बनी हुई है, गाय है, इस तरह की कोई पेंटिंग, उसके ऊपर ब्लैक फ्रेम आपने लगवाना, ब्लैक फ्रेम लगवाना, और इसको एग्जैक्टली वेस्ट दिशा में लगा दो। वेस्ट दिशा में एग्जैक्टली वेस्ट, मतलब 270 डिग्री वेस्ट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर 270 डिग्री वेस्ट नहीं मिलता तो उससे 5 आगे 5 पीछे, मतलब 275 तक ले जाओ या 265 तक ले जाओ।
5 डिग्री आगे पीछे चले और वेस्ट दिशा में लगा दो उसको। तो आप देखेंगे इसको लगाने के बाद आप किसी डीलर से, ब्रोकर से बात करो तो आपके घर जो है बहुत सारे ऑफर आएंगे आपके पास बेचने के लिए। इसको बहुत लोगों पे ट्राई किया है, तो एग्जैक्टली 270 मिल जाए तो बहुत अच्छा, वरना उसे 5 आगे 5 पीछे, और इसको लगा दो और उसके बाद हाउस को मार्केट में डालो तो यू विल गेट मैनी ऑफर्स। ये सिर्फ घर बेचने के लिए, सब लोग को नहीं लगाना। इसका ये मतलब नहीं इसमें लिखा है तो सारी चीजें लगा दें, ठीक है। ठीक है, कॉर्नर में तो वही बात है, 5 डिग्री आगे करोगे तो हल्का सा कॉर्नर का वो मिल जाए। ब्रास एलिफेंट विथ ट्रंक अप, ब्रास का एलिफेंट जिसकी सूंड ऊपर उठी हुई, इसको आपको वेस्ट में लगाना और इसकी जो सूंड है वो ईस्ट को फेस करनी चाहिए। इसकी जो ट्रंक है वो ईस्ट को फेस करनी चाहिए और इसको वेस्ट डायरेक्शन में आपने रखना। एलिफेंट जो है बाहरी एनिमल है, इट डिस्ट्रॉयज योर ऑब्स्टेकल्स एंड स्टेप्स ऑन टू ऑब्स्टेकल्स एंड हेल्प्स यू फुलफिल योर डिजायर्स। क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की होती है, वहां पर ये हाथी जो है आपके जो डिजायर के बीच में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको रिमूव करता है। और इसकी जो सूंड है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट जो है सन की डायरेक्शन है, ये आपको नेम फेम दिलाने में भी हेल्प। वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ डिजायर, स्पेशली अगर आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कोई प्लैनेट है या भरणी नक्षत्र में कोई प्लैनेट है तो आपको ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसी किसी के अश्विनी नक्षत्र में प्लैनेट है तो उसको घोड़े वाली रेमेडी जल्दी आएगी, इसको भी घोड़ा होना होगा, वो इस वजह से भी होती। ठीक, ट्रंक अप शोज विक्ट्री, जो उसकी सूंड उठी हुई है वो विक्ट्री को सिंबलाइज करती। एक और, कामधेनु काऊ एंड इंद्रा, ऐसी आपने देखी होगी गाय, ज्वेलरी शॉप पे मिलती है, गाय उसके नीचे बछड़ा, और ये इंद्र के लिए। इसको आपको ईस्ट में रखना, ईस्ट में इसको रखना, दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इंद्र फिर उसके आगे कामधेनु काऊ। इट फुलफिल्स डिजायर्स एंड हेल्प्स यू कनेक्ट विद द राइट पीपल, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है कनेक्शंस की होती है, तो आपको सही तरह के लोग मिलेंगे। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर कामधेनु काऊ की वजह से ईस्ट में रखो अलॉन्ग विद स्टैचू ऑफ इंद्र। इंद्र जो है ईस्ट के लॉर्ड है और ये आपको लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं कि आप काम ही काम करे जा रहे हो, आपको लाइफ को एंजॉय करने में भी हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स यू एंजॉय लाइफ, का सारा दिन काम नहीं करता बट एंजॉय। Calf should be feeding. This is not for Bharni. I said Bharni people would like it because Bharni symbol is an elephant. So they would more preferably, अगर उनको कुछ खरीदना होगा सबसे पहले वो हाथी वाला खरीदे। कुबेर एंड कामदेव एंड रति इन नॉर्थ, कुबेर कामदेव एंड रति इन नॉर्थ। कामदेव रति को आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कुबेर जो है इट इज द लॉर्ड ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ की लॉर्ड है, तो ये आपके सेविंग्स। कुबेर जो है वो यक्षास है, यक्षास का काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ वेल्थ, जो देवता है उनकी संपत्ति की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं उसको। तो आपने कहा यहाँ पर सेविंग्स के लिए बहुत अच्छा, इट हेल्प्स यू इट मेक्स यू सेव मनी एंड क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कामदेव और रति का जो स्टैचू है ये इट फुलफिल्स योर डिजायर्स। कामदेव इज द गॉड ऑफ वेल्थ, तो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए और लव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने के लिए भी अच्छा होता है। ओके, आगे चलते। पेंटिंग ऑफ स्पेस एंड माउंटेन इन द वेस्ट, वेस्ट डायरेक्शन में आप इसको लगा सकते हैं। स्पेस दिखना चाहिए, तारे से तारे दिखने चाहिए, इसके अंदर चंद्रमा ना हो तो अच्छी बात है। स्पेस दिखता हो, पहाड़ भी हो, पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ ना हो, सिंपल पहाड़, इस तरह के पहाड़, ज्यादा ग्रीनरी ना हो। ठीक है, कि वेस्ट डायरेक्शन की जो एंटी एलिमेंट्स उसमें कभी नहीं होने चाहिए। आप इसमें सूरज नहीं लगा सकते, चांद नहीं लगा सकते, इसमें ग्रीनरी नहीं लगा सकते। ग्रीनरी जो है ईस्ट में होती है, उल्टा हो जाएगा। इस तरह की कोई चीज जिसमें स्पेस दिख रहा हो, प्लैनेट दिख रहे हो, तारे दिख रहे हो, ऐसी पेंटिंग अच्छी। इट बैलेंसेस एंड स्ट्रेंथन्स द वेस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन स्पेस की होती है, वहां पर आप इसको लगा सकते, तो स्पेस एलिमेंट को स्ट्रेंथन करें।
स्पेस में से रेन निकलती है, रेन से पानी बनता है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन जो कि पैसे की उसको भी स्ट्रेंथन करे। इसमें से स्टार्स वगैरह दिखनी चाहिए, हल्के हल्के पहाड़ हो सकते हैं। अवॉइड एंटी एलिमेंट्स, नो सन इन द वेस्ट, सूर्य नहीं होना चाहिए वेस्ट में, सूर्य ढल जाता है वेस्ट में, सूर्य नहीं दिखना चाहिए। सूर्य नॉर्थ में भी नहीं चलेगा, नॉर्थ में तो अंधेरा ही हो जाता है, वेस्ट में तो सनसेट होता है, नॉर्थ में अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, फिर ईस्ट में दोबारा सुबह सुबह राइज होता है। तो नॉर्थ और वेस्ट में जब कोई तस्वीर लगा रहे उसमें सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्रेम काले रंग का हो चाहिए। वेस्ट बहुत बड़ी डायरेक्शन होती है, कितनी भी लगाओ, सारे भी लगा दो कि वेस्ट बच जाए। हाँ, एक और, अगर आपको लगता है आपकी जो मैनेजर है या बॉस है वो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको तंग करते, उसके लिए सपोर्ट फ्रॉम ऑफिस या मैनेजर्स। इफ योर मैनेजर और ऑफिस पीपल डजंट सपोर्ट यू, अपने ऑफिस का लोगो, मान लो आप गूगल में काम करते हो तो गूगल का लोगो ले लो और उसके चारों तरफ एक ब्लैक फ्रेम लगा दो। ब्लैक फ्रेम जरूरी है। ब्लैक फ्रेम लगा करके इसको अपन नॉर्थ वेस्ट में डाल। नॉर्थ वेस्ट जो है वो सपोर्ट की डायरेक्शन। अगर आपके पास आपके मैनेजर या बॉस की फोटो है तो उसको भी ऐड कर सकते, ठीक है। ब्लैक फ्रेम इन नॉर्थ वेस्ट शोज सपोर्ट। ऐसे आगे देखो, फोटो ऑफ धनवंतरी इन द नॉर्थ ईस्ट। धनवंतरी इज द गॉड ऑफ हेल्थ, आयुर्वेद के भगवान है, गॉड ऑफ हेल्थ है। धनवंतरी की फोटो, उनके हाथ में अमृत का कलश होता है। जब समुद्र मंथन में आखिरी में धनवंतरी निकले थे, उनके हाथ में अमृत का कलश था। धनवंतरी इज द गॉड ऑफ हेल्थ। इट हेल्प्स यू फाइंड द बेस्ट डॉक्टर एंड स्पीड्स अप द हीलिंग प्रोसेस एज धनवंतरी इज द गॉड ऑफ हेल्थ। धनवंतरी जो है वो भगवान है हेल्थ के, तो आप इसको जब नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो आपको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, दवाई जल्दी काम करेगी, इससे आप ठीक नहीं हो जाते। कभी भी आप किसी बीमार आदमी को ये नहीं बोलेंगे ये कर लो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये हमारा काम नहीं, हम बीमारी नहीं ठीक कर सकते, ठीक है। ये हेल्प करता है आपको सही डॉक्टर मिलने में, दवाई लेने में, आपको काम खुद ही करना पड़ेगा। गणेशा इन नॉर्थ ईस्ट, आप इसके साथ में गणेश जी की तस्वीर लगा सकते हैं। गणेश जी हर एक चीज के इनिशिएटर, उनके बिना कुछ भी चीज शुरू नहीं होती। तो यहाँ पे नए आइडियाज आपके लिए आते हैं, आइडियाज को फिल्टर कर सकते हैं, क्लैरिटी लेकर के आते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी रिमूव होते हैं। उसके साथ ही ब्रास ईगल लगा सकते हैं, हमने पहले बताई थी, तो लॉन्ग विजन के लिए। इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को भूल जाओ, हर किसी के लिए नहीं है। तीन चीजों को देखेंगे, ठीक है। वेल्थ पेंटिंग, नॉर्थ में इसको लगा सकते, नॉर्थ पानी की डायरेक्शन, वेल्थ की डायरेक्शन है, कुबेर की डायरेक्शन। वाटर एनर्जाइजेस नॉर्थ, वाटर जो है नॉर्थ को एनर्जाइज करता है। वाटर का कैनवस इस तरह का, ये सेम कोई पेंटिंग हमने लगा रखा, सेम इसमें जो है ये बोर्ड घर के अंदर की तरफ आ रही, जैसे अपॉर्चुनिटीज, पैसा घर के अंदर आ रहा है ऐसा दिखा रहा। ज्यादा इसमें वेव्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने कोई सब वेव्स वाली फोटो लगा दी, नहीं, तो वो उथल पुथल को दिखाते, टर्बुलेंस को दिखाए। सिंपल वाटर पीसफुल, ऐसा नहीं कि रुका हुआ पानी है, हल्का हल्का बह रहा है, पर वो नहीं है, वेव्स वाला नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का बहता पानी, बिल्कुल रुका नहीं होना चाहिए, बहुत सारी वेव्स नहीं होनी चाहिए, सिंपल पानी चल रहा है हल्का हल्का। बोट ये दिखा रही कि रुका हुआ नहीं, क्योंकि अगर रुका हुआ होता तो बोट नहीं हो सकती थी। तो बोट में भी कमिंग टुवर्ड्स योर होम बेस्ट है, इट शोज अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग। सिंपल स्टिल हल्का हल्का चलने वाला पानी भी लगा सकते हैं, ठीक है। सूरज नहीं होना चाहिए नॉर्थ में, ध्यान रखना इस चीज का। नो सन इन द नॉर्थ, क्योंकि होता ही नहीं, रात हो जाती है नॉर्थ में। यू कैन पुट अ रिसाइकलिंग फाउंटेन ऑल्सो, इसकी जगह पे आप असली फाउंटेन लगा सकते हो, रिसाइकलिंग फाउंटेन। फिश एक्वेरियम भी लगा सकते हो, वाटर एलिमेंट को शो करने के लिए। बच्चे कंसीव करने में अगर समस्या है, वैसे तो कोई रेमेडी नहीं, पर ये नॉर्मल वास्तु है। हस्बैंड एंड वाइफ जो है उनका बेडरूम जो है साउथ ईस्ट में, साउथ में या साउथ वेस्ट में होना चाहिए। मान लो ये अगर नॉर्थ है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इस दिशा में आपका जो है बेडरूम। कंसीव करने के लिए डायरेक्शन अच्छी है, नॉर्थ वेस्ट में आपकी बेडरूम है तो अच्छी बात नहीं, ठीक है।
16 नंबर, एक्वेरियम इन द वेस्ट। एक्वेरियम अभी हमने नॉर्थ में बताया था, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन स्पेस की है, स्पेस से वाटर क्रिएट होता है, तो वेस्ट में भी चल जाता है। एक्वेरियम में कांस्टेंट चर्निंग ऑफ वाटर होती है, मूविंग वाटर को दिखाता है, और वाटर पानी जो है स्पेस में क्रिएट होता है, वहां से बारिश आती है। यस, वी कैन पुट इट इन नॉर्थ ऑल्सो, बट वेस्ट इज बेस्ट, क्योंकि वो नॉर्थ को भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि वहां से बारिश होकर नॉर्थ में ज्यादा पानी, एंड गेन्स की जो डायरेक्शन है वेल्थ, उसको वेस्ट उसको भी स्ट्रेंथन करता है। अपॉर्चुनिटीज एंड कांस्टेंट फ्लो ऑफ वेल्थ, अगर आप इसको वेस्ट में लगाते हैं। फिश जो है वो जीव है, फिश जीवन को सिग्निफाई करती है। हमेशा जब फिश लेकर के आए तो इवन नंबर में लेकर के आए, ऑड नंबर में नहीं लेके आए। 2 लेके आए, 4, 6, 10, 12, जितने भी ला रहे हैं इवन नंबर्स में लेके आए, ऑड में नहीं लेके आए। इनको जब आप खाना खिलाते हैं तो यू गेट रिड ऑफ पास्ट लाइफ कर्मा, क्योंकि ऐसा कहा गया है फिशेज जो है वो केतु सिग्निफाई करता है, तो हमेशा उनको जब आप फीड करेंगे तो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा से मुक्ति पा। तो हमेशा इवन नंबर में लेके आए, वेस्ट में या नॉर्थ में एक्वेरियम रख सकते हैं। वेस्ट इज बेस्ट। हाँ, अगली रेमेडी इज वॉशिंग मशीन रेमेडी। वॉशिंग मशीन जो है वो चर्निंग को शो करती है, तो जिस एरिया में वॉशिंग मशीन होगी वहां पे चर्निंग को शो करेगी, उस डायरेक्शन की प्रॉपर्टीज को चर्न करेगी। जैसे साउथ वेस्ट में तो रिलेशनशिप को चर्न करेगी। ड्रायर इन द मशीन शोज हीट, इसकी जो ड्रायर है वो हीट को शो करती है। इसको आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, वहां पे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चर्निंग की डायरेक्शन होती है। जहां पर भी होगी वहां पे नुकसान करेगी। इसके चारों तरफ आप येलो टेप चिपका सकते हैं, या इसके नीचे आप येलो मैट बिछा सकते हैं, ठीक है, तो सही रहे। अर्थ एलिमेंट है तो अर्थ, मान लो कोई लट्टू घूम रहा है, चर्निंग को आप जैसे लट्टू घूम रहा है तो उसके ऊपर आप मिट्टी डाल दोगे, रुक जाएगा, वैसे ही। हाँ, आगे एक और रेमेडी, रेड वुडन एलिफेंट ऑन टॉप ऑफ फ्लश टैंक। हमने एक टॉयलेट के लिए रेमेडी बताई थी कि आप टेप चिपका दो टॉयलेट के चारों तरफ। जो वो नहीं करना चाहते उनको टेप चिपकाना नहीं अच्छा लगता है, तो आप इस लाल रंग का एलिफेंट लेकर के आ सकते हैं। लकड़ी का होना चाहिए, इट इज अ वुडन एलिफेंट। इसकी सूंड ऊपर उठी हुई, पर कुछ जरूरी नहीं है, सूंड कैसे भी हो सकती है। नो मैटर द डायरेक्शन, ऐसा नहीं कि आप इसको साउथ में नहीं लगा सकते, नॉर्थ में लगा सकते, कोई भी डायरेक्शन। लाल रंग का हाथी लकड़ी का, अगर लाल रंग का नहीं मिल रहा है तो उस पर स्प्रे पेंट कर लेना। जस्ट पुट अ वुडन एलिफेंट पेंटेड रेड ऑन टॉप ऑफ फ्लश टैंक ऑफ योर टॉयलेट। फ्लश टैंक के ऊपर इसको रख दो। It can be easy remedy for toilet instead of tape on all 4 sides. If you don't find red elephant, get a wooden elephant, spray paint it red and keep it on top of flush tank. तो ये जो है ये वाटर एलिमेंट को लाल रंग फायर बैलेंस कर रहा है, तो उसको बैलेंस कर देता है, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। एक और देखते हैं, ब्रास सन इन ईस्ट एंड लोगो ऑफ कंट्री और फ्लैग इन नॉर्थ वेस्ट। अगर आपको वीजा नहीं मिल रहा है या आप किसी कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो भी कैसे कर सकते हैं। कुंडली में योग नहीं है तो इनसे कुछ नहीं बनता, ठीक है। इफ यू वांट सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, स्पेशली ऑफ द कंट्री हुज वीजा यू आर अप्लाइंग फॉर, तो उस कंट्री का जो लोगो है या उस एम्बेसी का जो लोगो है उसको आप नॉर्थ वेस्ट में लगा दो। और ब्रास सन जो है, क्योंकि सन गवर्नमेंट को दिखाता है, ब्रास का होना चाहिए ईस्ट में लगा सकते। जैसे काम हो जाए आपको, इन दोनों को हटा दो, ये हमेशा के लिए नहीं लगा सकते दोनों चीजें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिया का फ्लैग लगा सकते हैं सेम। फिर से ये कोई रेमेडी नहीं है, सिंपल वास्तु चीज है। बैक डोर ऑफ द हाउस मस्ट बी स्मॉलर देन द फ्रंट डोर। फ्रंट डोर से अपॉर्चुनिटी आती है, अगर बैक डोर भी उतना ही बराबर है या बड़ा है उससे बाहर निकल जाती है। अगर आपके घर में बैक डोर है तो फ्रंट डोर से हमेशा छोटा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो आपके घर का साउथ वेस्ट एरिया है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, भारी होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो डिवाइन जोन है, वहां से डिवाइन एनर्जी आती है भगवान की, और वो साउथ वेस्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। साउथ वेस्ट जो है मटेरियलिस्टिक चीजों को दिखाता है, इसलिए साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। भारी का मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज्यादा होना चाहिए, वहाँ पे ऊंची दीवार होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट में कम से कम खाली होना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। तो टॉल वॉल्स हो सकती है, या फिर वहां पर आप बेडरूम बना सकते हो। अगर आप फिर भी साउथ वेस्ट को नहीं समझ में आ रहा आपको भारी कैसे करें, तो वहां पर एक ब्रास का एलिफेंट होगा, ताकि वो उस डायरेक्शन को आप हैवी कर पाओ थोड़ा, ठीक है।
सामने सामने रख सकते हैं। रेड एलिफेंट फॉर टॉयलेट। वॉल कनेक्टेड टू फ्लश टैंक, वॉल के ऊपर वो जो फ्लश टैंक है ना उस पर। हाँ, अपना आखिरी टॉपिक मोबाइल वास्तु, इसके बारे में अपने सिलेबस में डिस्कस किया था। तो ये अपने कोर्स का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद आपकी क्लास होगी संडे को 12 बजे या 3 बजे, वो बता देंगे आपको। वो BNN पे है, वो बहुत कमाल की एस्ट्रोलॉजी है, उसको जरूर अटेंड करें। पर अपने जो सिलेबस है रिस्ट वॉच एंड वास्तु वेल्थ कोर्स, उसका ये आखिरी टॉपिक मोबाइल वास्तु। अपन सारा दिन फोन यूज करते हैं, तो फोन का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो फोन में जो एप्स है वो प्रॉपरली अलाइंड होने चाहिए। तो कोई भी हर एक चीज का वास्तु है, चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो, वॉच हो, ऐसी फोन का वास्तु है। कभी भी एप्स जो है फोन में 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 पेजेस। ऐसे नहीं लोग स्क्रॉल करे जा रहे पेज पे पेज पे पेज, इतने सारे एप्स भर लेते हैं। ऐसी एक स्टडी हुई है जिसमें बताया उन्होंने 95% ऑफ द एप्स जो आपके फोन में होते हैं उसका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते। वो आप डाउनलोड कर लेते हैं, जब एक दिन काम पड़ा फिर वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी नहीं उसका इस्तेमाल होता। तो उनको आपने हटा देना चाहिए। जब तुम्हारा काम पड़ेगा दोबारा लेना। मान लो साल भर बाद काम पड़ा, वो साल भर तक ऐसे ही पड़ा हो, तो आपके दिमाग में क्लटर क्रिएट कर रहा है, क्योंकि बार बार आप उसको देखे जा रहे, उड़ा दो उसको। जो भी एप्स आपके काम नहीं आ रहे, आज ही आपको ये काम करना है, उस सबको हटा दो। और जो सिमिलर काइंड ऑफ एप्स है उसको एक फोल्डर में रखो। जैसे स्विगी जोमेटो एक साथ आ, दोनों फूड वाले एप्स दोनों को एक फोल्डर में रखो। उसमें ही आप ऊबर ओला भी डाल दो कि आपको एक जगह होगा। ऐसी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इन सब एक जगह डाल दो। तो जहाँ पर आपके एक जैसे ऐप्स हो उनका एक ग्रुप बना दो, फोल्डर बना दो और वो एक जगह रख दो। ऐसे ही आपके जो स्टॉक मार्केट के बैंकिंग ऐप्स उसका एक ग्रुप बना सकते। तो 2 पेज से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए फोन में, और वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। इसमें अपन डायरेक्शंस को देखते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर की होती है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाती है, सेविंग्स को दिखाती है। वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है, मर्क्यूरी का प्लैनेट है, वेल्थ और पैसे की डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन इंद्र की है, इसका एलिमेंट एयर एलिमेंट है, सूर्य प्लैनेट है, गवर्नमेंट को दिखाती है, कनेक्शंस को दिखाती है। साउथ डायरेक्शन यमराज की है। साउथ डायरेक्शन जो है वो दिखाती है मार्स प्लैनेट को, इसका जो एलिमेंट है वो फायर एलिमेंट है। तो ये रिलैक्सेशन की, लेजर टाइम की डायरेक्शन, लेजर टाइम, पीस ऑफ माइंड, पितरीज की डायरेक्शन है, नेम फेम की डायरेक्शन, रेपुटेशन की डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कुशान को दिखाती है, वरुण को भी दिखा सकती है। गेन्स एंड प्रॉफिट्स की डायरेक्शन है, सैटर्न की डायरेक्शन है, स्पेस एलिमेंट को दिखाते हैं। ठीक है, करियर को दिखाती है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर को दिखाती है। इन दोनों के बीच में, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है नॉर्थ ईस्ट। तो ये ईशान कौन है, ये डिविनिटी की डायरेक्शन है, लक और डिविनिटी, गॉड्स ग्रेस को दिखाती है। साउथ ईस्ट वीनस की डायरेक्शन है, अग्निदेव की डायरेक्शन है, कैश फ्लो को दिखाती है। साउथ वेस्ट जो है ये निरुति, इसमें अर्थ एलिमेंट आएगा। राहु की डायरेक्शन है, ये रिलेशनशिप्स को दिखाती है, बिजनेस को दिखाती है, मैरिज को दिखाती है, हाउस ओनर को दिखाती है। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट को दिखाती है, मून इसका प्लैनेट है, वायु जो है इसके देवता है, सपोर्ट सिस्टम को दिखाती है। तो ये अपने डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी देखी। अब अपन देखते हैं अलग अलग तरह के एप्स, जितने हो सकेंगे अपन इसमें देख लेंगे, बाकी अपने आप भी आप लोग सोच सकते। जैसे अपने पास अगर बैंकिंग एप्स है, कोई भी आपके पास बैंकिंग ऐप है, उसको कहाँ रखना चाहिए? अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग जगह रख सकते हैं। आप कुछ समय तक बैंकिंग ऐप को नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं अगर आपको लोन वोन चाहिए, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है सपोर्ट की होती है। तो अगर आप कोई लोन अप्लाई कर रहे हैं उस बैंक से, तो उस बैंक का जो ऐप है उसको आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट को दिखाती है, तो सपोर्ट में कस्टमर सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी। बेसिकली आपको जो बेस्ट डायरेक्शन है बैंकिंग ऐप के लिए वो वेस्ट होती है, क्योंकि वेस्ट जो डायरेक्शन है वो गेन्स एंड प्रॉफिट्स की है। तो हमेशा हम यही चाहते हैं कि जो बैंक है वहां से हमको गेन्स एंड प्रॉफिट्स मिले, हमारे सैलरी बढ़ जाए तो बैंक में ज्यादा पैसा है, हमने जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहां पे बढ़ करके पैसा हमको वापस मिले। सेम चीज अप्लाई होगी आपके जो अप स्टॉक्स है या फिर जो आपके शेयर मार्केट के, स्टॉक मार्केट के ऐप्स है, वो भी वेस्ट में रखेंगे, क्योंकि हम सेम चीज उससे चाहते हैं कि वहां से गेन्स एंड प्रॉफिट्स है। तो आप बैंकिंग ऐप को या शेयर मार्केट के ऐप्स को
बिजनेस के ऐप्स को एक साथ ग्रुप करके बेस्ट में भी डाल सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ में कब रखेंगे बैंकिंग ऐप को? जब आपको वहां पे सेविंग आपका अकाउंट है। अगर आपका अकाउंट एक सेविंग अकाउंट है तो उसको आप नॉर्थ में रखेंगे कि हमको वहां पे सारा पैसा, ये 2 अकाउंट हो सकते हैं जिसमें आप एक में सारा पैसा सेव करके रखते हैं, एफडी रखते हैं, उसको नॉर्थ में रखो ताकि वो जो है सेव रहे लंबे समय तक। नॉर्थ में बैंकिंग अकाउंट रखने से बैंक आपसे अपॉर्चुनिटी मांगेगा कि बैंक आपको चाहेगा कि इसको मैं लोन दे दूं या इसको मैं कुछ बेच दूं, वो भी होता रहेगा। बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स है या स्टॉक्स के ऐप है, बिजनेस के ऐप्स है, तो उनको फोल्डर बना करके बेस्ट में रख दो तो वो बेस्ट। ठीक है। शादी.com या मैच मेकिंग जो भी वेबसाइट है या डेटिंग ऐप है कोई, उसको नॉर्थ में रखना चाहिए। डेटिंग ऐप को, शादी वाले ऐप्स को, क्योंकि हम चाहते हैं वहां से अपॉर्चुनिटी आए, वहां से रिश्ता आए, तो इसलिए नॉर्थ में रख सकते। नौकरी.com को भी, वहां से नौकरी का ऑफर चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सबको ग्रुप बना करके ईस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो है कनेक्शंस की है, इंद्र की है, तो यहाँ पर आपको लोगों से कनेक्ट करने का मौका मिलता है, नए लोग मिलेंगे और लोगों जितने भी हमसे कनेक्शंस अच्छे बने रहे। सोशल मीडिया ऐप्स को ईस्ट में रखें। कोई आपका मेडिकल ऐप है जिससे आप टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर का ऐप है, तो उसको नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में रख सकते हैं। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिलेगा, तो दोनों जगह यहाँ पे रख सकते हैं। ट्रैवल का ऐप है, मान लो आपका मेक माई ट्रिप या इस तरह, तो नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। ट्रैवल मून दिखाता, ऐसी ऊबर ओला को यहाँ पे रख सकते हैं, रैपिडो को यहाँ रख सकते हैं, स्विगी जोमेटो को यहाँ रख सकते हैं, ब्लिंकिट को रख सकते हैं, वहां से सामान आप सपोर्ट चाहिए, अमेजोन रख सकते हैं। क्लॉक ऐप जो है, घड़ी जो है, वो फोन के बीचों बीच होनी चाहिए ताकि आप हर एरिया में प्रॉपर टाइम डिवोट कर पाए, कनेक्शंस के लिए भी, अपॉर्चुनिटीज के लिए भी, गेम्स के लिए भी, लेजर टाइम के लिए, तो बीच में होनी चाहिए। कैमरा ऐप या गैलरी जहाँ पे फोटोज वगैरह है, उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं डिविनिटी के लिए, बेस्ट यहाँ पे साउथ वेस्ट में, ताकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहे। रिलेशनशिप के लिए इलेक्शन है साउथ वेस्ट। प्ले स्टोर को कहीं पर भी रख दो, जहाँ मर्जी, साउथ में रख सकते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि लेजर टाइम है, वहाँ पे रख सकते हैं। म्यूजिक, ऑडिबल, गेम साउथ में रखो, रिलैक्सेशन का है तो वहाँ पे फोल्डर बना के सब चीज़ों को भी एक साथ डाल सकते हैं। स्टडी का ऐप नॉर्थ वेस्ट में, ताकि आपकी वहाँ से सपोर्ट मिले। सेटिंग्स का जो ऐप है वो लास्ट पेज पे होना चाहिए, बिल्कुल आखिरी, क्योंकि आप इसको आगे रख दोगे तो हमेशा कुछ 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 फिक्स करते रहो अपने जीवन में। हमेशा जो है ऐप्स सही दिशा में रखो, ज्यादातर 2 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ग्रुप्स बना करके एक जगह टिका दो। मिनिमल अमाउंट ऑफ ऐप्स, रिमूव ऑल अननेसेसरी ऐप्स, और उनको फोल्डर्स में जमा करके नीट एंड क्लीन रखो। फोल्डर में रखोगे तो आपका 2 पेज में भी लगेगा बहुत साफ सुथरा होगा। ठीक है। जीपे वगैरह सब इसमें जाएगा बेस्ट, ताकि हम चाहते हैं लोग हमको दें, गेन्स हो उसमें। ठीक है। एजुकेशन ऐप बता दे। एक और चीज, कौन सा वॉलपेपर आपको लगाना, इसके लिए आपको आपका बर्थ नक्षत्र पता होना चाहिए। यू नीड टू नो योर बर्थ नक्षत्र। बर्थ नक्षत्र कैसे पता चलता है? किसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट का, पर हम जो वेबसाइट बता रहे हैं ये फ्री। तो यहाँ पर आपने लिखना है deva.guru। यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947, टाइम डाल दो, मान लो रात को 12 बजे। ठीक है। और जगह डाल देते हैं, मान लो दिल्ली। अब आपने देखना है मून कौन से नक्षत्र में, जो आपका मून जिस नक्षत्र में होता है वो आपका बर्थ नक्षत्र होता है। ये मून देखो कहाँ पर है, उसके लिए आपको नीचे आ जाना, नीचे आ जाओ और यहाँ पे देखो मून लिखा हो। देखो मून लिखा हो, मून कौन से नक्षत्र में, यहाँ पर पुष्य नक्षत्र। ये जो मून वाली लाइन है इसको ढंग से देख लो, मून कहाँ पे, तो मून यहाँ पर है पुष्य नक्षत्र, 8 नंबर का नक्षत्र। देयर आर 27 नक्षत्र इन टोटल। इस वेबसाइट की अच्छी बात क्या है, यहाँ पे नंबर भी लिखा आता है कि 27 में से कौन से नंबर का,
ये पुष्य जो है 8 नंबर का नक्षत्र, तो हमको खाली मून से मतलब, मून जो है पुष्य नक्षत्र में जो 8 नंबर का, ऐसी कोई और डेट आप डालोगे उसमें किसी और का कुछ और आएगा, तो अपन को 8 नंबर से कोई मतलब नहीं। अभी 8 नंबर आया अपने पास, हमको 8 नंबर नहीं चाहिए, अपन को उससे एक आगे वाला या एक पीछे वाला चाहिए, एक आगे वाला या एक पीछे वाला चाहिए। जैसे अपने पास अभी 8 नंबर आया था, तो अपन चले जाएंगे इस टेबल पे, तो अपन को पता चला देखो 8 नंबर पे पुष्य नक्षत्र है, तो अपन जो आपका बर्थ नक्षत्र है वो नहीं ले, उससे एक आगे वाला या उससे एक पीछे वाला ले सकते। जो आपके बर्थ नक्षत्र से सेकंड होता है, सेकंड फ्रॉम योर बर्थ नक्षत्र इज कॉल्ड संपत, इज कॉल्ड संपत, इट इज फॉर वेल्थ। और जो आपके बर्थ नक्षत्र से 27th होता है, 27th मतलब क्योंकि टोटल 27 नक्षत्र है तो जस्ट पीछे वाला गिनोगे इस तरह से, तो 27th विल बी द जस्ट पीछे वाला, वो जो है उसको अपन कहते हैं अति मित्र, उसे अपन कहते हैं अति मित्र, इट इज फॉर लक, इट इज फॉर लक। सेकंड नक्षत्र फ्रॉम एनी प्लैनेट, एनी योर बर्थ नक्षत्र इज कॉल्ड संपत, इन 27th और द प्रीवियस वन इज कॉल्ड द अति मित्र, दैट इज फॉर लक। दोनों में से कोई एक आपको लगाना है, ज्यादा लालची आपने नहीं होना, दोनों नहीं लगा सकते, ठीक है, दोनों लगा दूंगा, एक होम स्क्रीन पे एक लॉक स्क्रीन पे, ऐसे नहीं चलता, एक लगा, ठीक। जैसे इस आदमी का भी अपन ने देखा पुष्य नक्षत्र था, तो पुष्य से एक आगे वाला अश्लेषा और एक पीछे वाला पुनर्वसु, एक आगे वाला अश्लेषा और एक पीछे वाला पुनर्वसु, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। अश्लेषा के लिए मेल कैट लगा सकते हैं, जहाँ एम लिखा है वो मेल है, जहाँ एफ लिखा है वो फीमेल। अश्लेषा के लिए मेल कैट लगा सकते हैं, पुनर्वसु के लिए फीमेल कैट लगा सकते हैं, इन दोनों में से कोई लगाएगा, पर जो आपका बर्थ नक्षत्र है वो वाला नहीं लगा, एक आगे या एक पीछे। जैसे मेरा बर्थ नक्षत्र क्या है, भरणी, मेरा बर्थ नक्षत्र भरणी, तो मैं भरनी वाला नहीं लगाऊंगा, भरनी से एक आगे वाला कृतिका, तो फीमेल शीप लगा सकता हूँ, ये वाला लगा सकता हूँ, या एक पीछे वाला अश्विनी मेल हॉर्स लगा सकता हूँ, तो एक आगे या एक पीछे वाला लगा सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। मान लो कोई अपन माय चार्ट्स में से कोई भी फोटो, अच्छा 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 अच्छा, पब्लिक चार्ट्स में से किसी का लेते हैं, मान लो इसका लेते हैं, इसका मून कहाँ लिखा हुआ है, इसका मून देखते हैं अपन कहाँ पे, इसका मून है मूला नक्षत्र, मूला नक्षत्र कौन सा है, 19 नंबर का। तो अपन अपने टेबल पे वापस आएंगे, अपने टेबल में देखो 19 नंबर पे क्या है, 19 नंबर पे मूला नक्षत्र है, तो मेरे को इसके एक आगे वाला चाहिए या एक पीछे वाला चाहिए। एक आगे वाले में पूर्वाषाढ़ आएगा, मेल मक्खी, और एक पीछे वाला ज्येष्ठा मेल हेयर, हेयर मतलब होता है खरगोश, रैबिट, तो एक आगे या एक पीछे वाला ले सकते, सिंपल। तो मान लो किसी का रेवती आ जाता, 27 वाला आ जाता, तो इससे एक पीछे वाला तो उत्तर भाद्रपद होता, एक आगे वाला क्या हो जाता, अश्विनी। ऐसी अश्विनी अगर आपका आता तो आगे वाला तो ये हो जाता भरनी, और पीछे वाला क्या होता, रेवती होता, ठीक है। तो एक आगे वाला अति संपत होता है, एक पीछे वाला अति मित्र होता, फाइन। उसका वॉलपेपर जो यूनी एनिमल्स बता रखे उससे आप लगा सकते। तो ये जो है ये बड़ा अच्छी चीज है, और ये इसमें लिखा हुआ है सब, देवा.guru पे जाके ये DOBT और टाइम ऑफ बर्थ प्लेस डालो, मून का नक्षत्र देखो, और उससे 27 लक के लिए और उससे सेकंड पैसे के, दोनों में से एक आपने लगा, जो भी आपको ज्यादा जरूरत है। पैसा अच्छा है तो लक वाला लगा लो, और आपको लगता है अभी सबसे ज्यादा जरूरी पैसा है, पैसा वाला लगा, ठीक है। शॉपिंग एप्स सब वो है ना, टाइम पास, उसमें जाएंगे साउथ। सॉफ्टवेयर कहाँ रखें, अगर आपका काम ही वो है तो बेस्ट में रखें। किसी का कोई भी नक्षत्र वो टेबल में देखो, which one to prefer depends on the situation of the person. If पैसा is the more requirement to second one. नक्षत्र चार्ट प्लीज, अभी तो बताया मंदिर जी 2 बार, मैं रिकॉर्ड दे, इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे सब लिखा है स्टेप बाय स्टेप। लगन नहीं देखना है, खाली मून का नक्षत्र पे, कौन सी टेबल, ये वाली टेबल। फोन का वॉलपेपर में लगाना है कि, हाँ जी, फोन के वॉलपेपर,
और कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपका जो सिलेबस वाला पार्ट है वो आपने पूरा खत्म कर दिया। इसके बाद जो 4th क्लास है वो दैट इज इंट्रोडक्शन टू भृगु नदी नाड़ी, दैट वुड बी ऑन संडे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली एट 12 PM। इफ इट इज एट 3 आई वुड इन्फॉर्म। 27th मतलब जस्ट पीछे वाला। वेबसाइट का नाम है देवा.com। रेवती है तो 27th उसका आ जाएगा, उससे पीछे वाला उत्तर भाद्रपद। आर पी कैश बॉल पे जो मर्जी करो, फिर अपन क्यों पढ़ते हैं इसको। देवा.गुरु लिखा है, वेबसाइट का नाम लिखा हुआ। कैन यू एक्सप्लेन? मुश्किल नहीं है, आप लोग परेशान हो जाते हो छोटी बात को। मान लो कोई डेट ऑफ बर्थ, मान लो ये आज का ही, यहाँ पे अपना डेट डाल देना, टाइम डाल देना, प्लेस डाल देना। यहाँ पे नीचे बस मोड को देखो और कुछ नहीं करना, खाली आपको अपना डेट डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो। इस वेबसाइट पे आओ देवा.गुरु, इसका लिंक अभी इसमें भी डाल देते हैं चैट बॉक्स में भी, और आपके ग्रुप पे भी डाल दो। ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं। यहाँ पे आओ, मून को देखो। मून कहाँ पर है? इसमें चित्रा में। चित्रा कौन से नंबर का नक्षत्र है? यहाँ पे नक्षत्र लिखा हुआ है ऊपर, उस नक्षत्र वाले ब्लॉक में देखो मून का नक्षत्र कौन सा है। चित्रा है 14 नंबर का। अपने टेबल पे वापस आ जाओ जो अपने PDF में आपको मिलेगी अभी, उसमें देखो 14 नंबर पे क्या है, तो चित्रा ही मिलेगा आपको 14 नंबर पे, है ना। पर आपको ये नहीं देखना, इससे 27th मतलब इससे जस्ट पीछे वाला, और इससे नेक्स्ट 27th में क्या कंफ्यूजन है, आप लोग बड़े लोग हो गए। ठीक है, 27 जस्ट पीछे वाला है, क्योंकि टोटल 27 तो 27 मीन जस्ट बैकवर्ड। उससे पीछे वाला और एक आगे वाला देख सकते। उसमें जो है, जो 27 है वो लक के लिए है, और नेक्स्ट वाला पैसे के बाद, जो आपको अच्छा लगे वो लो। इस चित्रा के आगे स्वाति आएगा तो मेल बफेलो लगा सकते हैं संपत्ति पैसे के लिए, और इससे पीछे वाला हस्ता फीमेल बफेलो लगा सकते हैं फॉर लक। फाइन, आप इसको नहीं बताएं। ठीक है, 27th विल बी द फर्स्ट एंड 26th फर्स्ट। हाँ ठीक है, ओके। स्टूडेंट के लिए डायरेक्शन आपने जो सिलेबस में था वो यही था निर्मला जी, हमने शुरू में भी कहा था। मेरे से आखिरी पूछोगे ये बताओ तो हम मना कर, जो अपने पढ़ाया ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसके अलावा हम टिप्पणी नहीं करें। श्रवण अब देख लेना टेबल में से जो भी है। हाउ कम द सेंटर ऑफ द होम व्हेन रेमेडीज डिफरेंट फॉर बेडरूम, किचन एंड फुल हाउस? दीज आर नॉट अलग अलग वास्तु रेमेडीज संजय जी, दीज आर जस्ट पीसेस दैट यू कैन प्लेस एनीवेयर। ठीक है, बेडरूम में रख लो इन पीस, सेंटर ऑफ द हाउस तो सेंटर ऑफ द हाउस में आएगा। लक के लिए, वेल्थ के लिए आगे पीछे वाला, हाँ जी, पीछे वाला लक के लिए, आगे वाला वेल्थ के लिए। हरीश जी आज पहुंच नहीं दे रहा, मैंने कल 10 एग्जाम्पल देख लिया। ठीक है, वैसे भी इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। हाउ टू क्लेंस होम एंड ऑरा, ये अपने सिलेबस में है क्या? कहाँ बताया था मैंने ये? रेमेडी टू अचीव ग्रेट इन स्पोर्ट्स, साउथ वेस्ट में जो चीजें बताई ना उनको रख सकते हैं, राशि के लोग। घर ट्रायंगुलर हो तो अच्छा नहीं है ना, फिर कट ही रहेगा ना चीजें। बेसिक्स वास्तु मिस्टेक्स होगी तो ये सब काम नहीं करेगा। न्यूमरोलॉजी हम नहीं सिखाते। क्या पितरों की फोटो साउथ में रख सकते? नॉर्थ डायरेक्शन में प्लांट्स हो तो नॉर्थ में और ईस्ट में ठीक है, पर ईस्ट बेहतर है। होम परचेज का बता दो, होम परचेज पे कुछ नहीं इंद्र जी, जो ट्राई नहीं किया गया ना उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लिस्ट ऑफ मोबाइल वॉलपेपर अभी अब PDF आएगा आपके पास, में आएगी ना जैसे स्लाइड में है। और कोई क्वेश्चन? सर घर डब्बे जैसा हो, 4 रूम आगे पीछे हो, सेम रूल। हाँ, विलेज फ्रेम कैन बी केप्ट टू बाय न्यू हाउस। नो नो नॉट एट ऑल, कभी नहीं लगा, ओनली फॉर सेलिंग। मिडल पे इन पे टिप्पणी नहीं करेंगे जय, जो अपन ने नहीं पढ़ा उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। स्कूल में न्यू स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए वास्तु उपाय, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए
जो अपन ने पढ़ा उसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो। आर्टिफैक्ट्स के साथ पितृ फोटो रखना अलाउड है? हाँ जी, रख सकते हो। साउथ में रखो ना। द टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं हो तो फिर ये नक्षत्र वाला नहीं देख सकते आप, गलत आए। टाइम बदल के देखना एक बार, क्योंकि एक दिन में एक नक्षत्र रहता है तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं चेंज होगा, और अगर चेंज हो जाता है तो फिर ये आप नहीं कट कर सकते। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट किचन कनेक्ट नॉर्थ ईस्ट में फिर से ग्रीन या ब्लू टेप। डोर सेम एज पर जोन, यस। यहाँ पर नक्षत्र का वॉलपेपर मेल या फीमेल वाला बताना सर एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल या फीमेल इस टेबल में। इतने टेबल देख के लगाना, याद नहीं करना इसको। कैन बी यूज द रेमेडीज इन वर्क प्लेस ऑल्सो, नहीं। जिद्दी बच्चों के लिए कोई रेमेडी नहीं होती, जिद्दी अच्छे बच्चे होते हैं। जो बच्चे ज्यादा बात मानते रहते हैं वो ज्यादा नहीं कर पाते, थोड़ा सा जिद्दी होने चाहिए बच्चे। बीएनएन में क्या बोला, बीएनएन में टाइम ऑफ बर्थ इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, बीएनएन प्रिडिक्शन के लिए, बीएनएन नक्षत्र थोड़ी देखती है, नक्षत्र एक अलग चीज होती है। ENE किचन प्लेटफॉर्म इज ग्रीन स्टिल कीप येलो ब्रेक, यस। देवा गुरु मोबाइल पर, देवा डॉट गुरु एक वेबसाइट है तो क्रोम पे चलेगी, चाहे मोबाइल पे चलाओ चाहे गूगल पे चलाओ, कैसे भी चलाओ। अपार्ट फ्रॉम टेप एंड ब्रिक, नहीं। हर जगह थोड़ी घूमते रहते हैं। येलो ब्रिक शुड बी प्लेस नियर द गैस, नो इट शुड बी बिलो द गैस, उसकी नीचे बढ़िया के अंदर डालो। अंडर वाटर टैंक साउथ में हो तो कुछ रेड टेप लगा दो, पर अच्छा नहीं होता। वॉच के बारे में कल और पिछली क्लासों में क्या बताया हरीश जी? पिछली 2 क्लास वॉच के ऊपर ही तो थी। फोन पर ऐप खोल कर दिखा सकते हैं? नहीं। वेयर टू पुट दिस सर? मेल फीमेल दोनों वॉलपेपर लगा सकते हैं, एक ही लगा। साउथ वेस्ट मड बेस्ड रेमेडी कैन ब्रास वेस्ट बी केप्ट, नॉट एट ऑल, ओनली मड। अनिष्ठा इट इज श्रावणा, इसमें टेबल में है महेश, देख लेना। इसमें क्या आगे और पीछे देखना है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। जो भी आपका बर्थ नक्षत्र उसे एक आगे पीछे। फोटो फ्रेम की साइज आपकी दीवार का 25% से कम हो बस। फैमिली फोटो साउथ वेस्ट। चल, आई थिंक द क्वेश्चंस आर ओवर। तो हम संडे को मिलेंगे। संडे को मेक श्योर बीएन क्लास अटेंड करो। इट्स वंडरफुल एस्ट्रोलॉजी। फॉर नाउ आपका जो कोर्स है खत्म हो चुका है। आई लास्ट टाइम कि वो तीनों रिकॉर्डिंग्स जो है वो सही से डाल दे आपके डैशबोर्ड, तो यू कैन एक्सेस दैट। फाइन। जेंडर हमारा नहीं, जेंडर एनिमल का होना चाहिए, जो स्टेबल में है वही होना चाहिए, अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा। देवा डॉट गुरु ऐप नहीं होता, वेबसाइट है। ये वेबसाइट है, गूगल पे खुली हुई है, ये कोई ऐप नहीं, इट्स वेबसाइट। google.com पे खोल दो, रिकॉर्डिंग डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, पीडीएफ आपके ग्रुप में रहता। ठीक है, मिलेंगे हम संडे को। जब तक अपना ख्याल रखें, चेक करें, बाय।